सर देखिए यहाँ से कितना परेशान हो गए हम लोग, पानी हेल के जाना पड़ता है। सरकार का काम है आके देखना कि हम लोग जाए उनके पास। ये पानी नहीं भरा रहे तो चलो उनके पास जाते। पूरा आप तो लोग देखिए पूरा डूबा हुआ है पूरा। यहाँ पे घर में 5-5 फीट पानी घुसा हुआ है। रोड पे आके रहते हैं, न खाने उन्हें की कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग। सर परेशानी तो बहुत है सर, परेशानी को हम लोग सामना कर रहे हैं सर। अभी जो हम लोग जहाँ पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पूरा स्कूल सर डूबा हुआ है सर। अभी घर पे हम लोग नहीं जा पाते हैं सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, पूरा खोपड़ी बांध के हम लोग रहते हैं सर। खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हम लोग का पढ़ाई का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था भी नहीं हो रहा है सर। जो भी करता है वो प्राइवेट आदमी सब कोई आके दे जाता है तो वो लोग खा के हम लोग सर गुजर काट लेते हैं सर। हम लोग का यहाँ जो है ना कोई चीज़ का भी सुविधा नहीं हो रहा है। घर में जो है ना इतना भर डार पानी घुसा हुआ है। न तो खाने को दाना है, न पीने को पानी है, कुछ नहीं है। घर द्वार बना दो, बाल बच्चेदार लोग का भूख प्यास यहाँ मर रहा है आदमी सब। इतना दिक्कत होता है। अभी देखिए हम लोग घर जा रहे हैं, पानी कम हो गया है। घर जाने के लिए इतना पानी हेल के घर जाना पड़ रहा है। कोई चारा नहीं है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? भूख मर रहा है, इन्हें से डरे हुआ है। अब कुछ नहीं, कोई चारा नहीं है। पर साल बाढ़ आया, तीसरा साल बाढ़ आया तो बाहर के लोग सब मदद बहुत किया, तो मुखिया सरपंच कुछ नहीं किया। दवायर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि इन दिनों पूरा बिहार सैलाब की तबाही से दो चार है। रिपोर्ट की माने तो यहाँ 16 जिलों में 75 लाख से ज़्यादा की आबादी बाढ़ से मुतासिर है, पीड़ित है। वहीं सिर्फ मिथिलांचल या दरभंगा की बात करें तो इसके 15 ब्लॉक में 220 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है, लोग इससे पीड़ित हैं। कम से कम वहाँ पे सैकड़ों लोगों को देख सकते हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं। उनके घरों में कहीं घुटने भर पानी है, कहीं सीने भर पानी है। उनसे बातचीत के दौरान एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई, वो ये मानते हैं कि ये जो बाढ़ एक तरह से उनके लिए आपदा है हर साल की, उसमें कम से कम उनका इलाका, पर्टिकुलरली जो काकर घाटी या बिजली का इलाका है, वहाँ सिर्फ एक बांध के निर्माण या एक सड़क निर्माण के बाद वो इससे निजात पा सकते थे। लेकिन हर बार रहनुमाओं ने वादा किया लेकिन निभाया नहीं। नेशनल हाईवे पर पनाह लिए हुए लोगों का ये कहना है कि सरकार ने मदद के नाम पर उनको प्लास्टिक सीट दी। कुछ लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपया अनुदान राशि जिसको बोलते हैं उसके तौर पर दिया गया, और कुछ दिनों तक उनको कम्युनिटी किचन सेंटर से कह सकते हैं कि स्कूल जिसको चलाता है वहाँ से उनको खिचड़ी भी मिली, लेकिन 8-10 दिनों के बाद बंद कर दिया गया। उनके मुताबिक जब बाढ़ का पानी जो अभी बहुत हद तक निकल चुका है और जब निकल जाएगा, पूरी तरह से उतर जाएगा, उसके बाद महामारी और बीमारी फैलने का खतरा है। अब सरकार के अपने दावे हैं इसको लेकर, लेकिन मुकामी सतह पर लोकल लोगों की बात माने तो उनको एक मामूली डॉक्टर की सहूलत तक मैसर नहीं है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये दरभंगा हेडक्वार्टर से बहुत नज़दीक है, और अगर इसके असेंबली हलके की बात करें तो ये दरभंगा ग्रामीण है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ खेती नहीं बची है। जो भी खेती की गई थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हालांकि कुछ लोगों ने हिम्मत की है दोबारा बुआई की, इसके बावजूद बातचीत में लोगों का मानना है कि ये खेती वो दोबारा नहीं कर पाएंगे। जब हम बातचीत कर रहे थे, जो लोग NH 57 पर पनाह लिए हुए हैं हुकुमदेव नारायण यादव की पंचायत या उनके गाँव के पास, जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन लोगों का ये मानना था कि उनकी तवक्कुआत या उनकी उम्मीद इन नेताओं से या इन लोगों से ज़्यादा है जो केंद्र में कहीं ना कहीं उनके मतलब इलाके की रहनुमाई कर चुके हैं और ख़ास तौर पे कृषि मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इन लोगों में से कोई भी उनकी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आया है। आज करीब 15-20 दिन से कोई चीज़ का हम लोग को राहत नहीं मिला हुआ है। और दूसरी बात ना, हम लोग को इधर ना कोई रोड तोड़ का कोई व्यवस्था, न कुछ का व्यवस्था है, न कुछ का खाने पीने की व्यवस्था हम लोग का है। अगले साल ऐसा ही 5 साल 10 साल से ऐसा ही हम लोग को जब भी बाढ़ आता है न कोई चीज़ का व्यवस्था होता है, न कोई चीज़ का खाने का रहने, खेती बर्बाद हम लोग का होता है। उस बर्बादी के लिए सरकार की कुछ नहीं मिलता है। खेती बर्बाद होता है पूरा, अभी तो पूरा बर्बाद हो चुका है हम लोग का। कुछ नहीं देता है सरकार हम लोग को यहाँ। और सरकार से हमको यही कहना है कि आप लोग आके देखिए, हम लोग को यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। कोई एक बार ना आता है, ना प्रशासन यहाँ आके देखता है कि यहाँ पे क्या खतरा है, ना क्या ना खाने पीने का कोई सुविधा हम लोग को यहाँ तक अभी तक मिलता है। जानवर वगैरह जो है वो सब कैसे रखे? कुछ नहीं, वो लोग ऐसा ही भूखे मरते हैं। कई 1-2 तो मर भी गया हम लोग का जानवर। बीवी बच्चे ऐसे भूखे हैं। 6 महीने से घर बैठे हुए हैं सर। कोई चीज़ का रोजगार नहीं है, खाने पीने का कोई समझता है। लॉकडाउन की वजह से कोई चीज़ का रोजगार नहीं है हम लोग को। की तरफ से लोग आते हैं वो क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, सहायता मिलेंगे बस आके कह के लिख लेते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, बस वापस चले जाते हैं। क्या सरपंच 8 दिन खिचड़ी दिया बाल बच्चा का, खा करके रह गया।
भूख मर रहा है, आपको पेड़ा में है कि आप सरकार देगा तब सरकार देगा। मुखिया सरपंच के जिता करके हम लोग सबको देखे भूख मारता है, कोई चारा नहीं है। अब मुखिया आज तक नहीं सर यहाँ पर आया है कि हाँ डूब गया कि नहीं डूबा, कि जनता जिंदा है कि मर गया, तो कोई चारा नहीं है। 6000 रुपया दिया है तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं। 2-4 दिन 1 हफ्ता का मामला है। गरीब आदमी को लॉकडाउन लगा दिया है, साल भर से भूख मर रहा है बाल बच्चा, कहाँ से कमाई नहीं होगा तो क्या कहाँ खाएगा गरीब। वोट के तो में आता है सर, तो जो 200 बीघा वाला जमीन होता है सो पैर पर खसता है। ये नहीं कहता कि हाँ गरीब आदमी लीजिए 200, 2000 4000 आदि हमको वोट दीजिए, सो नहीं तो वोट क्या चीज़ के हम लोग देंगे, क्या चीज, कुछ चीज़ का हम सब वोट नहीं देंगे। जो करना है ऐसे कीजिए। जनता जब मर जाएगा, मुखिया करेगा, सरपंच करेगा तो क्या होगा। DMCO से 5-7 लाख रुपया उसको दिया है कि गरीब के राहत बांट दीजिएगा। जो ही 1 हफ्ता 2-4 दिन के है से देखिए ना, कोई चारा है हम लोग का, कोई चारा है सर। यहाँ पे हम लोग का सर एक मुखिया है सर, वो अभी तक नहीं आया है सर। जब से बाढ़ आया अभी तक नहीं आया है सर। एक नेता आया था सर RJT का सर, तो वो आया था सर, कुछ यहाँ पे खाने पीने का दे के फिर चला गया। उस दिन से कोई व्यवस्था नहीं है सर। और कल आया था सर, वो प्राइवेट से रोटी बैंक की तरफ से आया था सर, तो हम लोग को कुछ राहत मिला है सर। उसके बाद सर कुछ नहीं आता है सर। हम लोग घर पे जाते हैं सर, घर पूरा टूटा हुआ है सर, कैसे भी करके खाना बना के लाते हैं सर। पूरा दाना पानी सब भिजा हुआ है सर, सुखा के कैसे करके हम लोग खाना बना के खाते हैं। बहुत फसल बर्बाद हुआ है सर। क्या लगा हुआ था सर? उसमें धान हम लोग रोपे हुए थे सर, कम से कम 2 बीघा में धान था सर, वो भी खराब हो गया सर। ये हर साल होता है? जी हर साल होता है सर। कोई कितना दिन से हैं आप लोग? सर हम लोग करीब सर 30 दिन हो गया है सर, 1 महीने लपेट। बीमार पड़ता है या कोई किसी को किसी और तरह की इमरजेंसी होती है जी, उसके लिए क्या करते हैं? क्या कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम? सर कोई व्यवस्था नहीं है सर। कोई यहाँ पे सर लाइट लगा हुआ था सर, लाइट भी खोल के ले गए हैं सर। स्कूल से हम लोग का खाना दे रहे थे, वो भी खाना बंद कर दिए सर। कोई व्यवस्था नहीं है सर। लाइट खोल के कौन ले गया? सर जो लाइट लगाए थे वही खोल के ले गया सर। मतलब इस सड़क पर अंधेरे में रहते? जी अंधेरे में रहते हैं सर। रात में हम लोग सर इतना डर लगता है, फिर भी हम लोग सर मुसीबत को सामना करके रहते हैं यहाँ पे। सरकार से यही कहूँगा सर कि जो हम लोग का घर टूटा फूटा है सर, जी उसका सर थोड़ा हेल्प कर देंगे, और रोड जो टूटा है उसको बनवा दे। और क्या कर सकते हैं, हम लोग का स्कूल डूबा है, पढ़ाई का व्यवस्था करवा दे। घर में कितना पानी होगा सर? घर में पानी इतना पानी है सर, भर ठोना के करीब पानी है सर, डांड तक पानी है अभी। हम लोग का सर 4 पली बाढ़ है, उसमें सर 1 ही पन्नी हम लोग का मिला सर। बाकी पन्नी सर फटा उटा सर, देख रहे हैं आप, लगा के हम लोग रह रहे हैं सर। बारिश होता है ऐसे ही भीजते रहते हैं। रहने के लिए घर भी नहीं है, दूसरा गांव में रोड पर डेरा बना के वहीं माल जाल रखते हैं, खरथुआ मौजे में, खरथुआ गांव के नज़दीक। हाँ, तो ये हर साल का है, 1 साल का तो है नहीं जी? नहीं। तो सरकार कोई मतलब ठीक से व्यवस्था कर पा रही है? आप लोग की तो उम्र हो गई जी। क्या कर रही है सरकार? आप लोग क्या कैसे देख रहे हैं? सरकार देख रहे हैं, कहाँ न कर्ज देता है न कुछ देता है। जो अकाउंट पर आया है सबके वो नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, 6000 रुपया जो मिला है सबको। तो आप पता किए क्यों नहीं आया? हाँ पता कीजिए उस बैंक सब में कि आपका नाम से नहीं आया है। सर अशोक यादव भी सर एक बार भी नहीं देखने के लिए आते हैं कि हमारा ग्राम के लोग कैसे हैं, बाढ़ में किस हाल में है, किस समस्या है, क्या है नहीं है, एक बार देखने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। एक तो हम लोग का गांव का देखिए रोड जो है पूरा का पूरा टूटा हुआ मिट्टी का रोड है, ठीक है। आने जाने के लिए इतना तकलीफ होता है, कहीं गड्ढा है कहीं क्या है। इतना साल से एक बार भी रोड नहीं बन रहा है वहाँ पे। बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे रहने। हर साल बाढ़ आता है तो वो घर गिर जाता है, या तो पूरा रास्ता खराब हो जाता है। बारिश उरिश हुआ तो पूरा का पूरा कीचड़ हो जाता है, फिर भी इतने साल से कोई ध्यान देने के लिए नहीं आता है। सर कहना ये चाहते हैं कि इतना बाढ़ आता है यहाँ पे, पूरा घर द्वार डूब गया, मिट्टी का घर था पूरा टूट टाट गया है। उसके बाद कोई मतलब अपना संसद चाहे कोई देखने के लिए भी नहीं आता, ना कोई चीज़ का मतलब कि उपाय करता है रहने ठहरने का, मतलब कोई भी चीज़। हम लोग सर गांव से निकल कर के आए हुए हैं, बाध में हैं, नया टोल करघट्टी, हम लोग करघट्टी से आए हुए हैं। यहाँ चौपाल टोला है, तो हम लोग को हर साल बाढ़ आता है। हम लोग को रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले रास्ता हम लोग को नहीं है। हम लोग को रास्ता जब बन जाएगा तो हम लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। रास्ता नहीं है, जो भी नेता आते कहते हैं हाँ रास्ता हो जाएगा आपको। जब वोट लेना रहा तो हाँ रास्ता बनेगा, जब वोट लेना हो गया तो रास्ता का भूल जाते हैं। बाढ़ आता है, मजबूरी में हम लोग यहाँ आते हैं कि अगर उचौड़ में है कोई बातें होगा, नारी दुआ किसी को हो जाएगा तो हम लोग कहाँ निकल करके जाएंगे। कोई डॉक्टर
पहुँचेगा नहीं तो हम लोग मजबूरी से एनएच पर आते हैं। सरकार के तरफ से प्लास्टिक भी मिला है, जितना आदमी यहाँ पर है सबको प्लास्टिक दिया है सरकार। दूसरे नंबर की खिचड़ी भी खिलाया है, खिचड़ी खिलाया है, लमसम रखे ना कि 10 दिन खिचड़ी भी खिलाया है। और अभी बंद कर दिए। अच्छा, क्यों? कहा कि अब हम लोग को ऊपर से आदेश मिल गया है खिचड़ी नहीं देने का, तो हम लोग को खिचड़ी बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। तो अभी कैसे खा पी रहे हैं लोग? अभी आप खा पी रहा है, मजबूरी से खा रहा है। कोई आता है, कोई कुछ मिल जाता है दे देता है, लोग खाता है। देखिए हम लोग पानी में डूब रहे हैं, खाने के लिए दिक्कत हो रहा है, रहने का दिक्कत है, न कपड़ा है न बस्तर है, कुछ नहीं। लड़का बच्चा सब भूखा मर रहा है रोड पर पर हम लोग हैं। कुछ हम लोग को मिलना चाहिए। मिला सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला है। पन्नी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं। नाव का बहुत दिक्कत है, हम लोग डूब करके जाते हैं। घर में राशन पानी लाने के लिए वो भी दह गया। क्या हम लोग खाएंगे रोड पर? घर अंगना में पानी छेल, दाना पानी सहित अथी भ गेल, माल बकरी के घास भूसा जे छल भूसा करसी सब दहा भसा गेल सर। यहाँ अयली हन तब यहाँ परेशानी भ गेल, 2 बकरी मरि गेल चिपा कऽ। आ खाए पिए के यहाँ दिक्कत है लोग के। पानी गली गली ढुकल है, घास भूसा के दाना पानी के खाए पिए के बहुत तकलीफ भ गए। समस्या यही है, हम लोग को हर साल बाढ़ आता है और रास्ता जो है रास्ता नहीं बना रहे हैं। रास्ता देखते हैं ऐसे ही टूटा हुआ है। हम लोग को और कुछ दे या नहीं दे, रास्ता हम लोग को बना दे पूरा। हर साल घर में पानी आते हैं, प्रशासन ऐसे देखने वाले नहीं आते हैं। मुखिया है वो एक रोज़ आए, उसके बाद आते ही नहीं है, ना कोई नेता आते हैं। और देखिए आदमी किस तरह से खाना खा रहे हैं, किस तरह से आदमी बीमार पड़ते हैं, वहाँ से हिल करके कांधा पे उठा करके ले जाते हैं मेडिकल। किस तरह से किसी तरह से बना करके लाते हैं, खाते हैं। कोई खाते हैं, कोई भूखे ही रहते हैं। ये जो सबको अकाउंट में मिला है मदद के नाम पे सरकार अकाउंट पर मदद यही 6000 करके भेजा है। हाँ। बाढ़ राहत के लिए। जी जी। किसान को तो जितना भी खेती किए थे सब डूब गए। हाँ। आप तो हो गए नहीं। वही हर साल देते हैं 6000 करके, और कुछ तो मिलता ही नहीं। ऊपर से आता है बहुत कुछ, लेकिन यहाँ सब खा जाता है। मुखिया खाता है, सरपंच खाते हैं, वार्ड मेंबर खाते हैं, यही सब खा जाते हैं सब। आप क्या करते हैं ऐसे रोजगार के तौर पे? ऐसे ही हम तो बाहर रहते थे, असम में रहते थे। हाँ। और यहाँ फंसे हुए। हम लोग सब चीज़ बिनु जितना आदमी है सब तकलीफ काटता है। हम लोग के खाली चाहता है एक ठो बांध हम लोग के बांध दीजिए। शहर में साल भर 1.5 साल हो गया घर वाला के जाने, वो हुए रहता है, यहाँ हम लोग रहता है। तो क्या करें, कितना तकलीफ में है। घरों वाला हुआ तकलीफ करता है, अपनों तकलीफ करता है। 2 कट्ठा खेत है, 2 कट्ठा मात्र खेत है बस। ये जो पानी जब हट जाएंगे ना, ये पूरा बीमार पड़ेंगे आदमी। हर चीज़ हो गए, माल बीमार पड़ेगा, आदमी बीमार पड़ेंगे। ये सब का कोई समाधान नहीं हो रहा है। वो सब क्या, ये तो अभी पानी 1 महीना से आदमी यहाँ है, अभी 10 दिन और रुकेंगे। अगर फिर बाढ़ आया तो और रुक सकेंगे। कोई गाड़ी घोड़ा चलता है, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, दिन रात गाड़ी चलता है, 24 घंटा गाड़ी चलता है। कोई बच्चे दौड़ के चला जाए, कोई आदमी चला जाए, वो सब एक्सीडेंट हो जाता है। कितना एक्सीडेंट हुआ है, कितना का हाथ टूटा है, कितना रिस्क है, बहुत रिस्क है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।